भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में बचे 4 MiG-21 को हटाने की योजना बना रही है। खबर है कि इसके लिए अगले 3 साल की समय सीमा तय कर दी गई है, जबकि एक स्क्वाड्रन को इसी साल सितंबर तक हटाने की उम्मीद है। इसके साथ ही वायुसेना MiG-29 विमानों को भी चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना पर काम कर रही है। वायुसेना के बेड़े में फिलहाल करीब 70 MiG-21 लड़ाकू विमान और 50 MiG-29 विमान है। MiG-21 लंबे समय तक भारतीय वायुसेना का अहम लड़ाकू विमान रहा, लेकिन पिछले कुछ समय से इसका सुरक्षा रिकॉर्ड बेहद खराब रहा। खबर है कि चीन अपने लड़ाकू विमानों का उत्पादन बढ़ा रहा है। इसके अलावा उसने इन विमानों को उड़ाने वाले पायलट की ट्रेनिंग का समय भी घटा दिया है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके विमान और पायलट जल्द से जल्द जंग के लिए तैयार हो जाएं। जिसकी वजह है चीन की 2 मोर्चों पर लड़ाई की तैयारी, जिनमें पहला मोर्चा है LAC पर भारत और दूसरा है ताइवान। यानी चीन 2 फ्रंट वॉर का प्लान बना रहा है, जिसके लिए उसने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों J-20 का उत्पादन बढ़ा दिया है। यानी चीन अपने J-20 विमानों से भारत और ताइवान की सेना से लड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से ये खबर भी आ रही है कि चीन LAC के पास अपने J-20 विमानों से सैन्य अभ्यास कर रहा है। यही नहीं, उसने भारत के राफाल से उन्हें बचाने के लिए एयरबेस पर मजबूत हैंगर भी बनाए हैं। यानी ये पक्का है कि LAC के पास, या यूं कहें कि अपने पहले वॉर फ्रंट पर चालबाज चीन अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से लड़ेगा, और ताइवान के खिलाफ भी उसका कुछ ऐसा ही प्लान है, जिसके लिए उसने अपने लड़ाकू विमानों के उत्पादन में पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की ओर से आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन की वायुसेना के पास 2800 से ज्यादा विमान हैं, जिनमें 2250 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें 800 चौथी पीढ़ी के हैं, और अब तो वो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को वायुसेना में शामिल कर चुका है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन की वायुसेना में 100 J-20 विमान हैं, जिनकी संख्या बढ़ाने का प्लान है, और इस प्लान को पूरा करने के लिए हर साल करीब 125 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने का प्लान है। यानी 2025 तक चीन की वायुसेना के पास करीब 500 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होंगे, जो स्टेल्थ तकनीक से लैस होते हैं और दुश्मन के इलाके में चुपके से घुस जाने में माहिर हैं, क्योंकि इनकी तकनीक इन्हें दुश्मन के रडार में आने से बचाती है। यही नहीं, चीन अपने लड़ाकू विमानों को उड़ाने के लिए पायलट की ट्रेनिंग पर भी खास जोर दे रही है, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें चीन के पास बोहाई सागर पर पायलट रात में ट्रेनिंग लेते दिखे। इस ट्रेनिंग में पायलट को एयर डिफेंस सिस्टम से बचना और दुश्मन पर हमला करना सिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि चीन J-20 विमानों को उड़ाने के लिए 3 साल में पायलट तैयार कर रहा है, जबकि पहले ये ट्रेनिंग 6 साल में पूरी होती थी। मतलब भारत और ताइवान से लड़ने के लिए चीन अपने पायलट की ट्रेनिंग पहले से आधे समय में पूरा करवा रहा है। खबर है कि चीन के नए ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर पहला पायलट रेडी भी हो चुका है, और इस पायलट की उम्र है 23 साल। कहा जा रहा है कि चीन का नया पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम दुनिया का सबसे तेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मतलब ये कि 2 फ्रंट वॉर के लिए शातिर चीन जमकर तैयारी कर रहा है। वो अलग बात है कि भारत और ताइवान से लड़ने के इस प्लान के सफल होने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि LAC के पास भारत की तैयारी भी जोरदार है। वो वहां S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से नजर रख रहा है, जिससे चीन के किसी भी लड़ाकू विमान का बच पाना मुश्किल है। इसके अलावा चीन की चालों को फेल करने के लिए सीमा के पास के 2 एयरबेस पर राफाल के बेड़े भी तैनात हैं। एक बेड़ा तो LAC के पास तक चीन की हरकतों का मुआयना भी करके आ चुका है। यानी चीन विमानों का उत्पादन बढ़ाए या पायलट की ट्रेनिंग का वक्त आधा करे, भारत की सेना से लड़ना उसके लिए मुश्किल है। रही बात ताइवान की, तो उसके साथ तो अमेरिका खड़ा है, जो समंदर और आसमान दोनों जगह ड्रैगन के पर काटने की काबिलियत रखता है। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश का असर दिखने लगा है। यहाँ तेज बारिश की वजह से लांबागढ़ के कचरा नाले में जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिसकी वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का एक हिस्सा पानी में बह गया, जिससे बद्रीनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्री और वापस लौटने वाले तीर्थयात्री रास्ते में ही फंस गए। हालांकि मशीन की मदद से सड़क की मरम्मत करने की कोशिश की जा रही है। चमोली, उत्तराखंड के चमोली से ये तस्वीर सामने आई। मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक पुलिस वाला एक बुजुर्ग को बुरी तरह पीटता दिखाई दिया, जिसका वीडियो ट्रेन में बैठे एक आदमी ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। सामने आए वीडियो में वो पुलिस वाला बुजुर्ग को पैरों से मारता नजर आया, लेकिन जब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। प्लेटफॉर्म पर नीचे गिरे बुजुर्ग को पहले तो उसने घसीटा और फिर ट्रेन की पटरियों की तरफ लटका दिया। इस दौरान बुजुर्ग पुलिस वाले से छोड़ने की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिसकर्मी ने उनकी एक न सुनी और पिटाई करता रहा। आरोप है कि शराब के नशे में धुत बुजुर्ग स्टेशन पर किसी यात्री से बहस कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस वाले ने उनकी पिटाई की। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया।
बरसात के मौसम में पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत कहर बरपा रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से कुदरत के कहर की जो तस्वीरें सामने आई है, जहां भंडारा बेल्ट इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती नाले में पानी का स्तर अचानक बढ़ गया और यहां नाले में अचानक पानी बढ़ने की वजह से इंटर कॉलेज के कई छात्र छात्राएं पानी के तेज बहाव में फंस गए, जिन्हें शिक्षकों ने रेस्क्यू कर पार कराया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से ये तस्वीर सामने आई, जहां लगातार बारिश हो रही थी और उसकी वजह से इस नाले का जलस्तर अचानक तेज हो गया। हांगकांग से सांसें अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कॉन्सर्ट के दौरान एक बड़ी स्क्रीन गिरने से भयानक हादसा हो गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में कॉन्सर्ट के लिए तैयार स्टेज के ऊपर लटकी कई स्क्रीन में एक बड़ी स्क्रीन अचानक नीचे गिरती दिखी, जो सीधे स्टेज पर परफॉर्म कर रही है कलाकार के सिर से जा टकराई, जिसकी वजह से वो कलाकार जमीन पर गिर गई। उसके बगल में मौजूद एक दूसरा डांसर भी स्क्रीन की चपेट में आ गया। अचानक हुए इस हादसे की वजह से वहां चीख पुकार मच गई। इस बीच स्टेज पर मौजूद दूसरे कलाकार स्क्रीन की चपेट में आए लोगों को बचाने के लिए दौड़ते दिखे। वहीं हादसे के बाद कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई गई। उधर रूस के चेल्याबिंस्क इलाके में मौजूद गैस पाइपलाइन में जबरदस्त धमाका होने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि जमीन के अंदर मौजूद इस पाइपलाइन में धमाका गैस के प्रेशर की वजह से हुआ, जिसके बाद वहां आग के बड़े बड़े गोले उठते दिखाई दिए। करीब 50 मीटर के इलाके में इतनी जबरदस्त आग लगी कि उसकी लपटें आसमान को छूने को बेताब नजर आई, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। रूसी मीडिया ने दावा किया कि ये हादसा गैस पाइपलाइन में प्रेशर कम होने की वजह से हुआ, जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिशें तेज कर दी गई। उधर पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का मसला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश की, जिसके लिए उसने चेन्नई में हो रहे शतरंज ओलंपियाड का सहारा लिया। और पाकिस्तान ने अंतिम वक्त में इस प्रतियोगिता से हटने का ऐलान कर दिया, जबकि उसकी टीम चेन्नई पहुंच चुकी थी। शतरंज ओलंपियाड शुरू होने वाला था, इसके बावजूद उसने अपनी टीम को वापस बुला लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ने यह हरकत क्यों की। असल में ओलंपियाड से जुड़ी मशाल पिछले महीने कश्मीर से भी गुजरी थी और इसी बात पर पाकिस्तान भड़का हुआ है, लेकिन तब उसने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। और जब ओलंपियाड शुरू होने वाला था, तब उसने ये बात पूरी दुनिया के सामने रखकर कश्मीर मसले को उठाने की चाल चली। पाकिस्तान ने उल्टा भारत पर ही खेल में सियासत करने का आरोप लगाया, जिसके बाद भारत ने भी उसे जवाब देने में देरी नहीं की। बात यह है कि कल को अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऐसी स्थिति आती तो क्या पाकिस्तान वहां से भी छोड़कर भागेगा? जबकि चेन्नई में हो रहे 44वें शतरंज ओलंपियाड में दुनिया के 188 देश हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना रंग दिखाया तो उसके खिलाड़ी भी हैरान रह गए। बताया गया कि इस फैसले से पाकिस्तान से आई टीम भी नाखुश थी। और खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी वापस नहीं जाना चाहते थे। वो भारत में किए गए इंतजाम और मिले सम्मान से काफी खुश थे, लेकिन उन्हें अपने देश के इस बेतुके फैसले के आगे झुकना पड़ा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने किसी खेल के मंच को राजनीति का मंच बनाया हो। इससे पहले 2019 में भी वो ऐसा कर चुका है, जब भारत ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद शहीद जवानों के सम्मान में ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए क्रिकेट मैच में सेना की टोपी पहनी थी। तब उसने आईसीसी के सामने ये मुद्दा उठाया था।